गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। आपका यूनिट टेस्ट स्टार्ट्स होने वाले हैं। आपकी डेट 6 है। हमने वर्चुअल क्लास के अकॉर्डिंग्स ब्रीफिंग भी की थी आपको, आपने देखा भी था। और अब हम आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग कर दें, पढ़ा दें आपको। जो आपका लेसन फर्स्ट है, देखिए, व्हाट इज़ हिस्ट्री वर्ड ड्यूरिंग मॉडर्न एज, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें देखिए, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। राइट, आपके हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। ओके, दिस हैज़ बीन डन to show that the society, economy, politics and cultures of each periods are very different from those of the other periods, right? And that times means in this alliance discussions for the main points, ये क्या शो कर रहा है आपका? सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल्स ऑफ ईच पीरियड, प्रत्येक पीरियड्स में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर पीरियड्स। एंशिएंट्स में कंडीशन कुछ और रहा होगा, मेडिवल्स में कंडीशन कुछ और था, मॉडर्न्स में कंडीशन कुछ और था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ईच पीरियड्स में जो आपकी कैटेगरी है इन सोसाइटीज, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड कल्चरल्स की, वो डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स में यू हैव अ लुक नाउ व्हेन वी हैव अ स्टडी, जब हम इसको अध्ययन करते हैं। क्लियर? द डिफरेंसेस बिटवीन मेडिवल टाइम्स एंड मॉडर्न टाइम्स इन आवर हिस्ट्री आर मोर बेसिक्स। अगर हम मेडिवल और मॉडर्न्स की बात करें तो आप इसमें देखेंगे मेडिवल और मॉडर्न्स में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। दिस इज़ बिकॉज चेंज इन द मॉडर्न टाइम हैव बीन फास्टर एंड मोर फॉर रीचिंग देन ओवर बिफोर। क्योंकि मॉडर्न टाइम का जो पीरियड है बेटा, वो बहुत तेज़ी से चेंजेस हुआ अदर पीरियड से अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। मीन्स अगर हम टॉकिंग करें एंशिएंट और मेडिवल के अकॉर्डिंग, when we have a comparing study ancient and medieval period, जब हम बात करते हैं एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से मॉडर्न्स में ज़्यादा तरीके से बदलाव होते हैं। क्लियर? सो यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द एंशिएंट एंड द मेडिवल periods in India in your previous classes, right? Already you have a know in the 7th class। हम बात करते हैं कि आपने पहले भी स्टडी किया होगा, इसको पढ़ा होगा, ठीक है। Let us now turn towards the modern periods of India, which covers the period between 1707 and 1947 AD। 1707 वही पीरियड है, टाइम पीरियड है बेटा, जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी। तो 1707 से लेकर के 1947 तक का जो पीरियड है वो ब्रिटिशर्स का पीरियड माना जाता है, और इसी को हम मॉडर्न पीरियड्स को डिसाइड भी करते हैं। यहीं से आपका मॉडर्न एज आपका स्टार्ट होता है। क्लियर? द मॉडर्न पीरियड फास्ट स्टार्टेड इन द 15th एंड 16th centuries in Europe, and that times we have talked about sir in England or ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें तो उस समय भी आप देखेंगे कि 15th एंड 16th सेंचुरीज़ में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। बट हमारे यहाँ कब स्टार्ट हुआ? 1700 मीन्स 17 स्टार्टिंग मिड ऑफ 17 एंड एंडिंग ऑफ स्टार्टिंग मिड ऑफ 17 एंड स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। मीन्स 17वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी की शुरुआत से भी माना जा सकता है भारत में कि ये आपका मॉडर्न एज स्टार्ट होता है। क्लियर? तो एक सिस्टम क्लियर हो गया, आप समझ में आ गया कि आवर हिस्ट्री इज डिवाइडेड 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और जब हम कंपेयर करते हैं मीन्स वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू, मीन्स सोसाइटी, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एंड कल्चरल, तो देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं, अलग अलग पीरियड्स में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस नज़र आते हैं। और मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स का जब कंपेयर करते हैं तो बेटा, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे बदलाव आते हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियड रैपिडली ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। क्लियर? अब सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, अगर हम आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास के बारे में जानना चाहें तो क्या सोर्सेज होंगे? स्रोत या संसाधन जिसको बोलते हैं। सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत या संसाधन। अब आप देखिए, द अबाउंडेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हम अगर जानना चाहें, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहें मॉडर्न पीरियड के बारे में, तो उसको 2 तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, एक प्राइमरी सोर्सेज एंड दूसरी सेकेंडरी सोर्सेज।
प्राथमिक स्तर के स्रोत या संसाधन और आपके सेकेंडरी द्वितीयक स्तर के। तो इसमें देखेंगे प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड्स लिटरेरी सोर्सेज, लिखित साक्ष्य। इन दैट टाइम्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिटन एविडेंस, ओके, एक लिखित साक्ष्य रूप में उपलब्ध है, लाइक गवर्नमेंट्स रिपोर्ट्स, जो सरकार की सूचनाएं थी, एंड आर्चीव्स, लाइब्रेरी एंड आर्टिस्टिक्स एविडेंस लाइक बुक्स एंड पेंटिंग्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स सच एज मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टफैक्ट्स। तो इन सब के जरिए हम जानकारी हासिल कर पाते हैं। ये जो आपके एविडेंसेस हैं, मीन्स जैसे कह रहा है लिटरेरी आर्चीव्स एंड आर्टिस्टिक एविडेंस और बुक्स एंड पेंटिंग्स, दैट मीन्स आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के थ्रू, जैसे मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टफैक्ट्स हैं, इन सब के जरिए हम जानकारी कर पाते हैं कि मॉडर्न की कंडीशंस क्या थी और विच टाइप्स ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन दैन ड्यूरिंग द टाइम्स, इस समय किस तरह की कौन सी घटनाएं और ट्रेजेडी हुई थी, जो ड्रामा हुए थे, उन सब के बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। ओके बेटा, तो पीरियड्स प्रिंटेड बुक्स के बारे में अगर देखें, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय एक प्रिंटिंग प्रेस का कह सकते हैं खोज किया जा चुका था, तो नो डाउट डेफिनेटली जो भी चीज़ें थी वो रिटन एविडेंस में और प्रिंटेड थी, मीन्स कंपोजिंग अ लॉट ऑफ अ बुक, एक बुक के माध्यम से एक फाइल के अकॉर्डिंग्स हमको नॉलेज गेन करने को मिलता है। बोथ इन इंडियन एंड इन फॉरेन लैंग्वेजेस आर अवेलेबल विच थ्रू लाइट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। दोनों तरीके से अगर हम देखें तो बुक्स हमारे पास इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल थे, राइट, दोनों चीज़ों को हम जान पाते हैं। दिस बुक्स आल्सो थ्रू अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय मैन इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग जगहों से लोगों ने इसको स्टडी कराया था, अलग अलग जगहों से लोगों ने इसका अध्ययन किया था, कंपोजिंग किया था, तो उनके माध्यम से हमको जानकारी मिल पाती। फॉर द एग्जाम्पल्स, जैसे आप देखिए दे रहा है आपका, दिस बुक्स आल्सो थ्रू अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय मैन इन डिफरेंट फील्ड्स such as medicines, engineering, technology, art, literatures, history, mathematics, music, dance, drama and so on, etc. etc. right? इन सब चीज़ों से भी जानकारी हमको अवेलेबल होती है। ये डिफरेंट वेरियस फील्ड्स ऑर्गेनाइजेस बाय मैन, जो इस तरह से मेडिकल साइंस के थ्रू जो हमको जो कंपोजिंग किया, इंजीनियरिंग के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो अलग अलग तरीके के जो फील्ड्स थे उनके अकॉर्डिंग्स, उन लोगों के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेसिव किया सिस्टम अप्लाई किया गया और उनको जो कंपोज किया गया, उनके बारे में भी जानकारी हमको मिलती है। क्लियर? अब आप देखिए दे रहा है आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ये तो बुक्स के बारे में था। अब गवर्नमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखिए। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, नो डाउट, डेफिनेटली एवरीबॉडी ऑलरेडी यू हैव नो कि हमारा देश बहुत बड़ा है। सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिफरेंट पावर्स प्लेड देयर पार्ट्स, राइट? ऑल दीज रूलर्स एंड पावर्स एक्सचेंज्ड डॉक्यूमेंट्स विथ ईच अदर, और एक दूसरे से ये इंटरचेंजेस किया करते थे डॉक्यूमेंट्स एंड सिस्टम्स को, अलग चीज़ों को। बाय दीज गवर्नमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वी कैन ईजिली नो how different powers dealt with each others and how ultimately the British overpowered them one by one. ओके, किस तरह से चेंजेस किए करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। इस पेज की जो कहानी थी आपने देखा, समझा, एक समराइजेशन कि किस तरह से आपके हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंड योर टॉपिक इज स्टार्ट्स नाउ word during modern age, means we have a discussion totally only for modern age, about modern age। हम आधुनिक चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, वर्ड से रिलेटेड, एंड मोस्टली वी हैव डिस्कशंस, वी हैव स्टडी रिलेटेड बाय आवर कंट्री। हम अपने इंडिया से रिलेटेड जुड़े हुए चीज़ों को स्टडी करेंगे। मोस्टली ब्रिटिशर्स व्हेन आवर कम्स इन आवर कंट्रीज, ब्रिटिशर्स, जब हमारे देश में भारत का आगमन हुआ या भारत देश में जब ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ, तो उस समय से एक तरीके से मॉडर्न सिस्टम्स का किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा, पढ़ा, लिटरेरी सोर्सेज एंड प्राइमरी सोर्सेज के बारे में, प्रिंटेड बुक्स किस तरह से हेल्पफुल हैं एंड गवर्नमेंट्स डॉक्यूमेंट्स किस तरह से हेल्पफुल हैं, तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, दैट्स राइट, फिनिश।